प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। हर महीने के अंतिम रविवार को यह कार्यक्रम आयोजित होता है। और वहीं आज मध्य प्रदेश इंदौर में 29 मार्च को अमृत 2.0 अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव 1356 करोड़ की जल परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। नर्मदा चतुर्थ चरण के तहत ये भूमि पूजन होगा 24/7 जलापूर्ति को बढ़ावा देने के लिए। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के 13 राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में सबसे पहले बात करते हैं ईरान इजराइल के बीच जो जंग युद्ध का माहौल चल रहा है, तो दिनों दिन ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, रुकने की बजाय और बढ़ती जा रही है। इन जंगी हालातों के बीच हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा आदेश जारी किया कि हमारे देश में जितने भी बैंक हैं वो अपने पास $100 मिलियन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे, क्योंकि रुपये में लगातार गिरावट हो रही है। तो इसी गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये निर्देश दिया गया देश भर के सभी बैंकों को। तो आरबीआई के इस फैसले से विदेशी सामान सस्ते होंगे, ये देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ऑर्डर भी सभी बैंकों को नोटिस जारी किया गया है। और वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस से फोन पर बातचीत की, हॉर्मुज स्ट्रेट और व्यापार मुद्दे पर चर्चा की। ईरान जंग पर बात करने के लिए आज दुनिया के 3 देश पाकिस्तान भी जाएंगे और यहाँ वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। और खबर आ रही कि अब इस वॉर में यूएई भी शामिल हो सकता है। ईरान जंग के बीच तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री कल 30 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे और इस दरमियान जंग के हालातों पर चर्चा होगी। तो इन युद्ध के हालातों के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खाड़ी देशों के संपर्क में हैं। एलपीजी और क्रूड ऑयल की सप्लाई पर बातचीत चल रही है। इसी के सिलसिले में पीएम मोदी ने सऊदी के क्राउन प्रिंस से भी बातचीत की, ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की भी निंदा की। और इस बीच रूस ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से पेट्रोल के निर्यात पर रूस पूरी तरह से रोक लगा देगा, जिससे भारत समेत दुनिया के कई देशों पर असर पड़ेगा। रशियन गवर्नमेंट का कहना है कि अब अगले 4 महीने तक पेट्रोल नहीं बेचेगा रूस। 1 अप्रैल से ही ये बैन शुरू हो जाएगा। हालांकि भारत पर तो थोड़ा कम प्रतिबंध लगाया है, लेकिन चीन, तुर्की और ब्राजील इन देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा। हमारा देश भारत रूस से तकरीबन 22% ऑयल आयात करता है, तो इसमें भी कटौती करेगा रूस। वैसे रूस के साथ हाल ही में भारत सरकार की डील भी हुई है, जिसके तहत रूस से 3 करोड़ कच्चा तेल खरीदेगा भारत। रिलायंस और आईओसी ने बुकिंग की। ईरान जंग के बीच सप्लाई बंद होने के बाद भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। वहीं एक अच्छी खबर है, हॉर्मुज से गुजर रहे भारत के 2 जहाज सुरक्षा देने के लिए युद्धपोत के साथ भारतीय नौसेना भी अलर्ट मोड पर है। और इस बीच खबर आ रही कि हॉर्मुज रूट पर भी अब अपना कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ ट्रंप है। तो ट्रंप का ये बयान अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का भी एक बार फिर से उन्होंने दावा किया है। और ईरान जंग के बीच ट्रंप ने एक और बात कही। वो बोले कि अगला नंबर अब क्यूबा का है। क्यूबा देश पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी सेना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रंप। ट्रंप ने कहा कि वो पहले कह चुके कि मैं क्यूबा को हासिल करके रहूंगा। तो कहने का मतलब जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट किया, उस देश पर कब्जा कर लिया ट्रंप ने, ठीक वैसे ही अब ट्रंप क्यूबा पर भी अपना अधिकार जमाने की बात कहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अमेरिका ने इस युद्ध में ईरान के साथ जंग में अब तक 850 टॉमहॉक मिसाइलें दागी हैं, जबकि ये मिसाइलें एक मिसाइल बनने में तकरीबन 2 साल का समय लगता है। 34 करोड़ का एक हथियार होता है, जो 850 हथियार तो ट्रंप ने बर्बाद कर दिए। ईरान के साथ इस युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो कि अमेरिका के हथियारों के जखीरे का एक अहम हथियार है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक करीब 4 सप्ताह में ही 850 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई, जबकि अमेरिका के पास कुल इस तरह की 4000 मिसाइलें, यानी लगभग 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है। और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के भीतर इसको लेकर चिंता भी बढ़ गई है। कई रक्षा एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि अमेरिका का टॉमहॉक मिसाइल स्टॉक अब खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या ईरान जंग को जीत पाएगा अमेरिका। इधर इजराइल भी अब फंसता जा रहा है। देखिए ईरान के चक्रव्यूह में गिरा इजराइल, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास के बाद अब दुनिया के एक और देश ने भी मिसाइल हमले करना शुरू कर दिया है इजराइल पर। तो चौतरफा फंस गए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल देश पर अब चारों तरफ से खतरा बढ़ गया है। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास के बाद अब यमन से भी मिसाइल हमला हुआ है इजराइल पर। पश्चिम एशिया संकट और गहराता जा रहा है। ईरान युद्ध में अब यमन से हुत्ती लड़ाके भी कूद गए और इजराइल पर इन्होंने भी मिसाइलें दागी। तो इससे ये युद्ध और भी ज्यादा भड़कने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान युद्ध के बीच इजराइल पर अब एक और देश ने मिसाइल हमला कर दिया। उधर यूएई भी इस हमले में शामिल होने का प्लान कर रहा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये युद्ध धीरे धीरे दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी मुड़ सकता है। इधर ईरान जंग को लेकर हमारे देश की भारत सरकार ने कहा कि भारत में लॉकडाउन लगने की आशंकाएं महज अफवाह हैं। सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेने जा रही है और एलपीजी संकट पर आपात की स्थिति भी नहीं है। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भी लॉकडाउन की अफवाहों को लेकर क्लेरिफिकेशन जारी किया गया। वहीं खबर है, ईरान ने अब दुबई में भी यूएस ठिकानों पर हमला किया। वहाँ 500 अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया। दुबई के अलावा यूएई के अबू धाबी में भी ईरान का मिसाइल हमला देखने को मिला। मलबा गिरने से 5 भारतीय घायल हो गए। वायु रक्षा प्रणालियों ने बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक अवरोधित भी किया। वहीं पश्चिम एशिया तनाव का असर अब महंगाई के रूप में भी देखने को मिल रहा है। देखिए हमारे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो महंगाई की वजह से जनता त्राही त्राही करने लग गई। पाकिस्तान में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। एसपीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 3000 से 4000 और 5000 रुपए तक पहुंच गई है पाकिस्तान के कई इलाकों में एलपीजी की प्राइस। हालांकि हमारे भारत में भी थोड़े बहुत प्राइस बढ़े हैं, लेकिन इतनी तो महंगाई अभी तक नहीं चाहिए, जो कि एक राहत की बात है। वैसे हमारे भारत में भी पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहों के चलते
काफी पैनिक भरा माहौल देखने को मिल रहा है देश के कई राज्यों में। ये देखिए आप उत्तर प्रदेश की घटना, बीते दिन कानपुर कौशाम्बी में हाईवे पर पेट्रोल टैंकर को ही लूट लिया लोगों ने, ड्रम और बाल्टी लेकर पहुंचे। इस दरमियान 2 टैंकरों की भिड़ंत भी हो गई। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इन गंभीर हालातों के बीच पेट्रोल खत्म होने के दावे को सरकार ने फर्जी बताया और कहा कि अभी भारत में 60 दिन का एडवांस स्टॉक है और अभी भी 41 देशों से कच्चा तेल आ रहा है। वैसे तो भारत के पास कुल 74 दिन की रिजर्व क्षमता है, तो अभी इतना पैनिक ना हो आम आदमी। सरकार ने कहा कि सप्लाई में भी कोई कमी नहीं है। तो ये कुछ ईरान इजराइल जंग का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है, क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको पूरे सप्ताह की रेट बता देता हूँ। इसी सप्ताह सोना 4276 रूपए सस्ता हुआ और अभी सोने का प्राइस 1,43,000 रूपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी सप्ताह भर में 10,500 रूपए से भी ज्यादा गिरकर 2,21,000 रूपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। एप्पल कंपनी के आईफोन 15 और 16 जैसे पुराने मॉडल्स 5,000 रूपए तक महंगे होंगे, क्योंकि कंपनी ने अब पुराने मॉडल्स पर इंसेंटिव देना बंद कर दिया है। रिटेलर्स ग्राहकों से वसूलेंगे ये कीमत। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार जो मनरेगा योजना की जगह नई वीबीजी रामजी बिल लेकर आई है, उसका लोगो कॉन्टेस्ट निकाला है। तो इस नई स्कीम का लोगो बनाकर आप भी 50,000 रूपए तक जीत सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोगो और रील मेकिंग समेत कई प्रतियोगिताएं निकाली है। विकसित भारत की नींव वीबीजी रामजी बिल के नाम से एक कॉन्टेस्ट निकाला गया है। तो 30 से 60 सेकंड तक का वीडियो भी बना सकते हैं आप इस पर आधारित, और इसका एक लोगो भी डिजाइन करके आप माई गवर्नमेंट पोर्टल के कॉन्टेस्ट पर सबमिट कर सकते हैं और 50,000 रूपए तक का इनाम जीत सकते हैं। कैसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, तो आप गूगल में सर्च करोगे विकसित भारत जी रामजी डिजाइन लोगो, तो आपको पहला ही लिंक मिलेगा mygov.in। इसके टास्क सेक्शन में आपको यहाँ पर कॉन्टेस्ट मिलेगा डिजाइन लोगो फॉर विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025। फिर इस सी डिटेल्स बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। 50,000 रूपए का कैश प्राइस जीतने का मौका मिलेगा। तो सिंपली आप माई गवर्नमेंट पोर्टल पर अकाउंट लॉगिन करके यहाँ से अपनी एंट्री सबमिट कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी 4 अप्रैल 2026। चलिए अगली खबर देखिए। ईरान युद्ध का असर दिख सकता है। प्रोटेक्शन भी 50% तक महंगे हो सकते हैं, क्योंकि ईरान जंग के कारण इनको बनाने वाले रॉ मटेरियल की सप्लाई रुकी। तेल गैस के बाद अब अमोनिया और सिलिकॉन ऑयल की भी किल्लत देखने को मिल रही है। वहीं बड़ी खबर देखिए। राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। बाजार से 8.2 लाख करोड़ उधार लेने की तैयारी में है सरकार। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये योजना बनाई जा रही है। और खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दरमियान अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि युद्ध के संकट से देश को एकजुट होकर लड़ना है। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया गया। 4 फेज पूरे होने के बाद ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसके पूरा होने की डेडलाइन 2040 तक है। और खबर है गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में रोड शो आयोजित किया। बंगाल में भी अपने जनसभा में बोले कि ममता चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलती हैं। डीएमके ने कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी की। वही देखिए महाराष्ट्र के रेप आरोपी बाबा के खिलाफ 100 से ज्यादा शिकायतें मिली, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। अब तक 10 एफआईआर दर्ज हुई। एसआईटी ने जानकारी लेने के लिए 2 नंबर भी जारी किए हैं। महाराष्ट्र नासिक में गिरफ्तार स्वयंभू बाबा अशोक खरात के खिलाफ ये और शिकायती मामले दर्ज हुए हैं। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन उत्तर प्रदेश अयोध्या में एक पंडाल में आग लग गई। मंत्री दया शंकर के यज्ञ स्थल में आग लगी। राम मंदिर से तकरीबन 800 मीटर दूर ये हादसा हुआ। 1 एकड़ में फैला पंडाल पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ये आग लगने के करीब 1.5 घंटे पहले ही ये 9 दिवसीय महायज्ञ पूर्ण हुआ था और उस वक्त करीब 50,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यज्ञ पूर्ण होने के बाद एक नारियल फूटने से चिंगारी निकली, जिससे कपड़े से बने पंडाल में आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद थी, तो उन्होंने तुरंत आग पर काबू पा लिया और अच्छी बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। और बड़ी खबर देखिए। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सेंसर से निगरानी रखना शुरू कर दिया है। चीन सीमा पर पेट्रोलिंग भी 3 गुना बढ़ाई गई। लद्दाख में आईटीबीपी के 29 नए आउटपोस्ट भी बनाए गए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और गलवान झड़प के बाद इन सीमाओं पर निगरानी और बढ़ा दी है। और अभी तो दुनिया में भी जो युद्ध का माहौल चल रहा है, इस बीच ये भारत की सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित किया जा रहा है। वहीं देखिए इंडियन आर्मी के लिए अच्छी खबर। अडानी डिफेंस ने आर्मी को सौंपी 2000 मशीन गन। दुश्मनों को 1 किलोमीटर दूर से मार गिराने की क्षमता है इन गन की है। 8 किलो के है हथियार, 1100 mm इसकी लंबाई है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ये भारतीय सेना को 2000 प्रहार लाइट मशीन गन की पहली खेप सौंपी है। और बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित मामले आईपीएस अशोक सिंह पर जानलेवा हमले में 16 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 15 साल पहले भीड़ ने उन पर हमला करके उनको अधमरा कर दिया था। मुरादाबाद के बहुचर्चित मेना ठेर कांड में 15 साल बाद एक कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और इसमें 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वैसे यूपी हाईकोर्ट के कुछ और बड़े फैसले देखिए आप। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद सील करने का कानूनी अधिकार है। यूपी सरकार से जवाब मांगा। सुनवाई का अवसर दिए बिना कैसे सील किया, इस मुद्दे पर सवाल किया हाईकोर्ट ने यूपी की योगी सरकार से और इस पर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा कि क्या इसको सील करने का आपके पास कोई कानूनी अधिकार है। और वहीं लड़का लड़की महिला पुरुष के लिव इन रिलेशनशिप मामले पर भी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि बिना तलाक के शादीशुदा कोई कपल लिव इन में नहीं रह सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी तीसरे शख्स के साथ रहने के लिए तलाक लेना जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल बेंच ने कहा कि कोई व्यक्ति जो पहले से ही विवाहित है और उसका अगर कोई जीवन साथी जीवित है, तो वह बिना तलाक लिए किसी
किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में कानूनी रूप से नहीं रह सकता है। जबकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ऐसे ही एक केस पर सुनवाई करते हुए यही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि शादीशुदा पुरुष लिव इन में रह सकता है, ये कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये फैसले नैतिकता से नहीं होते बल्कि कानून से होते हैं और इस तरह के एक केस में कपल की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई थी। अब देखिए हाईकोर्ट के ही ये दो अलग अलग स्टेटमेंट देखने को मिले एक ही दिन के अंतराल में, और वो भी लिव इन से ही जुड़े मामलों पर। अब क्या कहना चाहोगे आप इस मुद्दे पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। और वहीं आपकी हेल्थ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है वुमन हेल्थ पर। देखिए 40 से पहले मेनोपेज अगर महिलाओं को होता है तो दिल की बीमारी का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। जी हाँ, मेनोपेज का मतलब होता है महिलाओं के जीवन का वह चरण जब उनके मासिक धर्म की प्रोसेस जो होती है, प्रक्रिया, पीरियड्स, वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। आमतौर पर महिलाओं में इस तरह की स्थिति 45 से 55 साल की आयु के बीच होती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि अगर महिलाओं के 40 साल में ही पीरियड्स बंद हो जाए तो उन्हें हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा, दिल की बीमारियों का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। ये साइंस की रिसर्च भी आप देख सकते हैं। और वैसे हार्ट अटैक पर एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान का ये मामला है। 25 साल के युवक को पानी पीते पीते हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। ये शख्स अपने दोस्त को उसके घर छोड़ने गया था, तभी रास्ते में थड़ी पर चाय पीने के लिए दोनों दोस्त रुके थे। अजमेर में 25 साल के युवक की पानी पीते पीते अचानक मौत हो गई। देखिए आजकल युवाओं में भी हार्ट अटैक कितना ज्यादा आने लगा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महंगाई का एक और बड़ा झटका लगेगा। 1 अप्रैल से टोल टैक्स महंगा हो जाएगा। देश भर के अधिकतर राज्यों में 5 से 10% तक दाम बढ़ जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर से नागपुर, भोपाल, प्रयागराज का सफर भी महंगा पड़ेगा। एनुअल पास भी महंगा हो जाएगा। ऐसे ही राजस्थान के भी कई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स महंगा हो जाएगा। अब आपका हाईवे पर सफर करना महंगा पड़ेगा। वैसे 1 अप्रैल से और भी कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। जैसे अप्रैल से ऑनलाइन पेमेंट के नियम बदलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सुरक्षा के चलते कुछ बड़े कदम उठाए हैं। 1 अप्रैल से ही डिजिटल पेमेंट नियम बदल जाएगा। अब ऑनलाइन लेनदेन के लिए ओटीपी के साथ साथ पिन या बायोमेट्रिक्स जैसे ऑप्शंस भी जरूरी होंगे। हवाई यात्रियों के लिए भी बड़ा अपडेट है। अब 48 घंटे में टिकट कैंसिल करने पर आपको पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा। डीजीसीए की तरफ से ये भी नए नियम लागू कर दिए हैं। और वहीं 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड भी और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड से जुड़े भी कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। अब बैंक में 10 लाख रुपए तक कैश जमा कराने हो या निकालने हो, होटल में 1 लाख रुपए तक अगर आप खर्च करते हो या 5 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदते हो या 20 लाख तक की कोई प्रॉपर्टी डील करते हो, तब तक पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इससे ज्यादा लिमिट एक्सीड करने पर आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए भी अब ज्यादा डॉक्यूमेंट, ज्यादा दस्तावेज देने होंगे। नए पैन को लेकर क्या क्या नियम बदलने जा रहे हैं, ये कुछ डिटेल्स पॉइंट्स में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज करके। चलिए खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी कोटा भी 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। देश में चल रहे एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने ये राहत दी है। और सरकार ने ये भी कहा कि इस बढ़ोतरी का लाभ स्टील, ऑटो और टेक्सटाइल सेक्टर को ज्यादा दिया जाएगा। इनको प्राथमिकता मिलेगी। रेस्टोरेंट के बाद बड़े उद्योगों को 20% अतिरिक्त सप्लाई भी की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, दुनिया में चल रही युद्ध के हालात और ड्रोन खतरों के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया। टंगुस्का मिसाइल सिस्टम को मिलेगा नया अपग्रेड। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने रूस से टंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइलों की नई खेप के लिए 445 करोड़ रुपए का ये सौदा किया है। वहीं भारतीय सेना को 2000 स्वदेशी प्रहार गन भी मिली है। मैंने आपको बताया था अपडेट मेड इन इंडिया के तहत ये अडानी डिफेंस के द्वारा बनाई गई, तो इससे भी इंडियन आर्मी और ज्यादा मजबूत होगी। और पॉलिटिक्स से खबर आ रही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं। 30 मार्च को देंगे एमएलसी पद से इस्तीफा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। अब आपकी जेब ज्यादा ढीली होगी। अप्रैल में इतने प्रतिशत बढ़कर आएगा आपका बिल। जी हाँ, अप्रैल में बिजली बिल में 2.14% एक्स्ट्रा चार्ज जुड़कर आएगा, यानी 1000 रुपए के बिजली बिल में 21 रुपए अतिरिक्त जुड़कर आएंगे। पावर कॉर्पोरेशन ने अप्रैल महीने में वसूले जाने वाले ईंधन अधिभार शुल्क यानी फ्यूल सरचार्ज की दरें बढ़ा दी है। तो उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को ये महंगाई का झटका लगेगा अप्रैल से ही। और खबर है उत्तर प्रदेश में मानहानि और चेक बाउंस जैसे 30 से ज्यादा मामलों में अब सीधी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। डीजीपी की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश जारी किया गया है कि जिन मामलों में कानून के तहत केवल परिवाद यानी शिकायत का प्रावधान है, उनमें एफआईआर दर्ज करना पूरी तरह से गलत है। तो ऐसे मामलों में अब सिस्टमेटिक कोर्ट केस का प्रोसीजर चलेगा, डायरेक्ट एफआईआर या गिरफ्तारी नहीं होगी। ये यूपी में नया कानून लागू हो चुका है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ एकजुट हुए अब शिक्षक। प्रयागराज में 13 अप्रैल को निकालेंगे मसाल जुलूस भी। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और किसान भाई लोगों के लिए अपडेट है, गेहूं की कटाई के लिए तेल और खाद की आपूर्ति तुरंत बढ़ाएं सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार के सामने भी अपनी ये मांग रखी है। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, फिल्म धुरंधर 2 की सफलता से इंडस्ट्री में मानो खलबली सी मच गई। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक आधा दर्जन फिल्मों ने रिलीज डेट बदल दी है। और खबर है यूट्यूबर अनुराग डोभाल और रितिका चौहान बने पेरेंट्स। रामनवमी पर बेटे का जन्म हुआ। यूट्यूबर ने अस्पताल से व्हील चेयर पर गोद में लेकर फोटो भी साझा की। जो उत्तराखंड के यूट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ UK07 है, हाल ही में उन्होंने आपको बताओगे अपनी फॉर्च्यूनर कार से खुद का ही एक्सीडेंट कर लिया था। तो अब इनके घर एक नए मेहमान का जन्म हुआ है। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया एक्सेस। ऑस्ट्रेलिया के जैसे ही इंडोनेशिया सरकार ने भी ये नया नियम लागू कर दिया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर अब पाबंदी रहेगी, प्रतिबंध रहेगा। वहीं बड़ी खबर आ रही कि नेपाल में बालेन के नए प्रधानमंत्री बनते ही पूर्व प्रधानमंत्री ओली को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जेएनजी प्रोटेस्ट के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप लगे, जिसमें 77 लोगों की मौतें हुई थी। तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP ओली समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। नेपाल
नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने बनते ही बड़ा एक्शन लिया। वहीं खबर है पाकिस्तान के भी पूर्व सेना प्रमुख कमर बाजवा की मौत हो गई। बाथरूम में फिसलने से सिर में गंभीर चोटें आई थी।